तो इस वक्त हम पुलडोडा से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे हैं, यानी कि जो भद्रवा के लिए रास्ता जाता है वहीं पे हम मौजूद हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों ने हमें बुलाया है और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये जो टॉप पे एरिया पड़ता है ये शिवा का इलाका पड़ता है। डोडा से काफ़ी दूर ये इलाका है और आपको बताना चाहेंगे यहाँ आने का मकसद क्या है। लगभग 2 से 2.5 साल पहले मैंने एक स्टोरी इसी इलाके से की थी और थोड़ा दिखाना चाहेंगे। एक तरफ से डेवलपमेंट बड़े पैमाने पे हो रही है, नेशनल हाईवे का काम लगा है, 4 वे का काम लगा है और इस इलाके के अंदर किस तरह की डेवलपमेंट हुई है ये भी आपको दिखाना चाहेंगे। और यहाँ के लोग क्यों आज मीडिया के सामने आए वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। पहले मैं कैमरामैन से बताऊँ कि एक तरफ से जिस तरह से डेवलपमेंट की बात की जाती है इस इलाके के अंदर किस तरह की डेवलपमेंट हुई है, तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं कि वुडन जो इनने टेम्परेरी बेस पे यहाँ पे एक ब्रिज बनाया है और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि अभी भी उसी हालत में ये जी रहे हैं, यानी कि बहुत पुरानी कंडीशन में ये लोग जी रहे हैं। और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या ये सरकार को यहाँ से मैसेज देना चाहेंगे। बड़ा डेंजरस पानी यहाँ पे है, फ्लो पानी का देख सकते हैं आप। और जिस तरह से आगे जब गर्मियाँ आएंगी तो उस टाइम जो है यहाँ पे काफ़ी फ्लड वगैरह भी आते हैं। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे आपका नाम क्या है और आप इसी इलाके के रहने वाले हैं। जी सर मेरा नाम जो है वो नसीर रसूल है और सर हम यहीं के रहने वाले हैं। हाँ। तो सर हम स्टडी वगैरह मतलब करने के लिए जो है वहाँ डोडा में रहते हैं। तो अब मेन इशू ये है सर कि हमने बहुत बार जो है इसके बारे में हमने कंप्लेंट की है, एप्लीकेशंस भी दी, बहुत सारा वादे किए जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो डेवलपमेंट के नाम पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे लिए कुछ नहीं। आप देखिएगा यहाँ पे अभी रिसेंटली जो है एक मतलब प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर हमारी बात की जाए यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं, जो बच्चे मतलब स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं, जो शुआ पढ़ने जाते हैं सर, उनके लिए कुछ नहीं। उनको यहाँ इस जंगल से जाना पड़ता है जहाँ पे शेर का खतरा है सर, रीछ का खतरा है, मतलब भालू गैरिंग का खतरा है, लेकिन उनको अब ये प्रॉब्लम है इसी से। लेकिन उसके बावजूद सर हमने अगर इतनी बार ये सब किया है लेकिन फिर भी सर हमारे बारे में जो ये ब्रिज के बारे में है कुछ नहीं है। और दूसरी बात सर यहाँ पे कितनी सारी डेथ ऑलरेडी हो गई है, 4-5 डेथ यहाँ पे हुई हैं जो पानी में बहने से। सर आपको शायद इस बारे में पता होगा। टेम्परेरी बेस आपने चलने के लिए बनाया है, ब्रिज तो नहीं कहेंगे हम इसको क्योंकि यहाँ की भाषा में इसको त्रंगड़ी बताया जाता है। ये जो त्रंगड़ी बनाई गई है किसने बनाई है? सर ये यहाँ के हम जो लोकल लोग हैं, तो जब सीजनल जो है पानी जब उसका मतलब जो राइज होता है या मतलब गिर जाता है पानी का लेवल, तो जब गिर जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ब्रिज वैसे ही रहता है, ठीक है, जो लकड़ी का बनाया जाता है। तो यहीं से लोग जो है लकड़ी वगैरह काटते हैं, हम लोग जो है फिर ये यहाँ पे बनाते हैं। ये सीजनल जो है ये बह जाता है पानी में सर, हमेशा हमें दिक्कत होती है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो यहाँ के मतलब लोकल रहने वाले लोग हैं तो ये फिर से बनाना पड़ता है सर हमें। हाँ, थोड़ा सा जानना चाहूँगा इस इलाके के साथ, इस रास्ते के साथ कितने इलाके जुड़ते हैं? सर यहाँ पे कम से कम 3-4 इलाके हैं सर और 50-60 घर यहाँ पर हैं सर, मतलब जिनका सबका पैसे जो है यही है यहाँ पे सर, जो सब यहीं से जाते हैं अभी भी। तो अगर यही हम क्या कहना चाहते हैं सर सरकार से कि आप डेवलपमेंट के नाम पे इतने सारे वादे कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं सर हमारे बारे में भी यहाँ पे सर थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो बहुत शुक्रिया सर, अगर होगा इस माध्यम से अगर आप करेंगे सर प्लीज़। आपको याद होगा लगभग 2 से 2.5 साल पहले मैंने इसी इलाके पे आया था मैं और इसी जगह से मैंने रिपोर्टिंग की थी। उसके बाद जो है खबर भी दिखाई थी हमने कि क्या दिक्कत है उस इलाके के अंदर। क्या कोई किसी टीम ने यहाँ पे विजिट वगैरह किया था? सर विजिट करते हैं, सर्वे करते हैं और काम कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं किया जाता सर इस बारे में। सर वही कह रहे हैं ना कि सिर्फ वादे किए जाते हैं, आते हैं सर इसकी सर्वे करेंगे और कुछ नहीं होगा उसके बाद। तो क्या अपील करेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या अपील करेंगे आप? सर अपील यही की जाएगी कि कम से कम यहाँ के लोगों के बारे में देखा जाए। सर हमें कितनी दिक्कत है यहाँ पे डेयरी फार्म है सर, अगर आप देख के जाएँ ऊपर तो सर डेयरी फार्म है जहाँ पे सर आप अभी देखें वहाँ पे सामान पड़ा हुआ है सामने, यहाँ से लोगों को उठा के लेके जाना पड़ता है। तो सर बहुत खर्चा पड़ता है सर, नुकसान है सर। एक तरफ से सर कहते हैं कि स्किल मतलब जो है सर स्किल के बारे में करते हैं गवर्नमेंट सर, लेकिन वो कहीं है नहीं सर। अगर कोई डेयरी फार्म अपना प्राइवेट यहाँ पे ओपन किया है तो सर अकोमोडेशन का कोई प्रॉब्लम यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा है। अब बड़ा एक अहम सवाल है, जिस तरह से रात को कोई पेशेंट कोई बीमार होगा, कोई दिक्कत किसी को आएगी तो उसको कैसे हॉस्पिटल वगैरह लिया जाता है? सर हॉस्पिटल बस यही सर उनको उठा के लाना पड़ता है। इसके ऊपर से सर ये जो इतना खतरनाक रास्ता है सर, आपको खुद ही देखिए सर मतलब कितना खतरनाक है। तो यहाँ से लेके ऊपर जाना पड़ता है, फिर यहाँ से पर्सनल गाड़ी वगैरह करनी पड़ती है, फिर डोडा जाना पड़ता है सर हमें। इस डेंजरस पानी में आप रात को जाते हैं? ये जो इतना डेंजरस पानी है, हमने देखा कि इस रास्ते पे कई सारे एक्सीडेंट हुए जिनकी बॉडीज भी नहीं मिलती हैं। तो इस डेंजरस पानी में आप जाते हैं, निकलते हैं इस पानी से? सर आप फिर या तो सर मतलब यहाँ के लोग तो सर स्विमिंग वगैरह जानते हैं तो सर वो तो कर लेते हैं सर, मतलब यही आपको गिर गया या कोई अनजान है सर, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे नोमैडिक सर, जैसे गुजर मतलब जो बस्ती वगैरह पूरी बनी हुई है यहाँ पे सर उनके बारे में तो गवर्नमेंट बहुत सारे वादे करती है कि सर एसटी जो है सर मतलब इनके बारे में बहुत सोचा जाता है, लेकिन बावजूद उसके भी सर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर सर वही लोग कहीं गिर जाए, क्योंकि वो तो अनजान है ना सर, वो भाई यहाँ पे मतलब यहाँ पे अभी आके बसे हैं वो लोग, तो उनके बारे में भी कम से कम सोचे। और यहाँ पे जो ऑलरेडी पहले रह रहे मतलब लोग रह रहे हैं तो उनके बारे में भी सोचा जाए सर। गवर्नमेंट प्लीज़ ध्यान दे सर इसके बारे में सर, बहुत बहुत मेहरबानी होगी सर आपकी, बहुत शुक्रिया सर। डेवलपमेंट हो रही है मगर हमारे इलाके के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनका ये कहना है। और कुछ लोग और भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आप नीचे आएँ और ये बताएँ आप इसी इलाके के रहने वाले हैं और कितनी दिक्कत आ रही है? जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हाज़िर हुए। उसके बाद जनाब यहाँ पर आपने खुद देखा क्या है ना, यहाँ पर बहुत मुश्किलें आती हैं।
तो अगर आप, मैं कहता हूँ आप जनाब अलजिम इसे अपील करेंगे कि हमें ये इसका जनाब बहुत बहुत अगर हमें पुल मिल जाए, इसका हमें बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। यहाँ से कुछ लोगों से मेरी बातचीत जब हुई, उनका ये भी मानना है कि थोड़ा बहुत काम आगे जो है लगा था, तो उसके बाद क्या हुआ? सर जो आगे लगा था वो सर उसने खुद अपने के लिए स्कीम बनाई थी, खुद अब उसके है खुद वहाँ पर मशीन चलाने के लिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है लोगों में, जो लोकल यहाँ के लोग हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पर। तो असली में जो बस्ती है ज़्यादा सबसे ज़्यादा यहाँ पर बस्ती आती है, वहाँ पर खाली ये 4-5 घर आते हैं और कोई बस्ती आती नहीं है। तो वो बोलते नहीं जी वहीं पर है सेंटर प्लेस। मैंने बोला जहाँ पर आबादी है और यहाँ पर जो ये पुल है छोटा जैसा, इधर से आपको दिक्कत नहीं आती है तो उधर से क्या दिक्कत आ रही है आपको? जब इधर से आप इतने साल चले 50-60 साल चले, इधर से नहीं आपको दिक्कत आ रही, वहाँ से क्यों ज़रूरी वहाँ पर लगाया पैसा? वो भी फ्लड में एरिया है, वो लगाएगा, वो क्रेक हो गया नीचे से, तो जा सकते हो खुद भी चेक कर सकते हो, अगर नहीं तो वो क्रेक हो गया, वो ऐसे ही लगाया उन्हें, मतलब कि ज़ोर ज़बरदस्ती से। मगर वो थोड़ा सा जानना चाहूँगा, जब बच्चे वगैरह स्कूल की तरफ जाते हैं या बुजुर्ग वगैरह, उनको कैसे भेजा जाता है? क्योंकि ये डेंजरस, ये जो रास्ता है बिल्कुल डेंजरस है। वो साथ में आते हैं, वो घर वाले उनके जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके माँ बाप आते हैं स्कूल साथ में, यहाँ पर वो लगा देते हैं ऊपर के लिए, उसके बाद फिर वापसी पर उनको साथ में लेते हैं, फ़ोन कर लेते हैं टीचर बना जी बच्चे यहाँ पर छुट्टी हो गई है तो आप ले जाओ जी इनको। सरकार को हमारे माध्यम से क्या अपील करेंगे आप? सरकार से हमें यही उम्मीद करते हैं कि हमें जल्द से जल्द पुल का काम लगे तो और कुछ नहीं, यही से उम्मीद है। लगभग कितने इलाके इस रास्ते से जुड़ते हैं? इससे 3-4 इलाके जुड़ते हैं, मतलब जैसे कितनी आबादी होगी? आबादी ज़्यादा नहीं, 70-80 आबादी है, मतलब कुपड़ी है। यहाँ पर शुआ भी है, जिससे अगर ये कम टच करोगे तो शुआ आता है, सुहांडा आता है, और यहाँ पर दबड़ा भी आ जाता है, और चापड़ी आता है, यानी कि बहुत आबादी है। जी जी। चलिए, बहुत आबादी है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पे वही त्रंगड़ी है जो काफ़ी सालों पुरानी थी, और आज भी वही त्रंगड़ी देखने को मिल रही है। यानी कि पुराने दौर में ही ये इलाका गुजर रहा है। ये तस्वीरें फिर से देख लीजिए आप, कुछ सालों पहले भी ये तस्वीरें मैंने दिखाई थी, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन फिर एक्टिव थोड़ा बहुत देखने को मिली थी, मगर आज यहाँ पे फिर वही तस्वीरें, वही हालात देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे पैमाने पे हो रही है, और इस इलाके के अंदर डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रही है। जिस तरह से इनने बताया कि हमारा रास्ता जो है वो अभी तक सही नहीं बनाया गया है, तो डेवलपमेंट हम कहाँ बताएं? उम्मीद यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इस पर कोई बड़ा संज्ञान लेगी और इन लोगों को राहत की सांस देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मोहम्मद रफ़ीक सोनतरा, मैं यहाँ पे लैंडस्लाइड के पास में रहता हूँ। तो ये लैंडस्लाइड का 6:30 बजे के करीब आती है। उस टाइम बहुत अंधेरा था, यहाँ पे बर्फ़ भी थोड़ी थोड़ी गिर रही थी। तो इस लैंडस्लाइड की जद में 5 से 6 मकान, रिहायशी मकान, वो सब इसमें दब चुके हैं अभी तक, और लोगों के माल मवेशी कुछ भी नहीं बचा है लोगों के पास अभी तक यहाँ पे। तो ये लैंडस्लाइड इस कारण आती है क्योंकि इससे पहले भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा, ये पीछे प्रोजेक्ट चल रहा है एप्को कंपनी का, उसे हमने कहा कि यहाँ पे ब्लास्टिंग मत करो, ये पहाड़ पूरा खुला है, ये कभी भी निकल के आ सकता है। तो लेकिन हमारी किसी ने आज तक सुनी नहीं। कोई लोग तो यहाँ पे घर छोड़ के भाग चुके हैं, जिनके घरों पे पत्थर 2 साल पहले 3 साल पहले आए थे, उन्होंने घर भी छोड़ के भाग चुके हैं यहाँ से, क्योंकि कोई सुनने वाला ये टाइम पे कोई नहीं है। तो या तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये अपील है, या तो हमारी ज़मीन ले ले, या हमारे मकान खरीद ले, तो हमें यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दे, या तो ये काम रोक दिया जाए यहाँ पे। बस हमारी यही अपील है। अगर कोई है सुनने वाला तो सुन लो। माशिक अहमद है। कल शाम के टाइम पे यहाँ पे स्लाइड स्टार्ट हो गई थी। शाम के नमाज के टाइम पे ही हम मस्जिद में थे, उसके बाद यहाँ से शोर हुआ तो पहाड़ी खिसकने की आवाज़ें हो रही थी, तो लोग निकल गए तो पूरा पहाड़ी नीचे आ रहा था। ज़्यादा नुकसान, अभी तो नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम कि कितना, बहुत सारा दब चुका है इसके अंदर। लग रहा है कि 10 से 10 मकान और कुछ दुकानें, बहुत सारी दुकानें भी थी इसमें, कुछ गौ खाने थे, वो भी पूरा नुकसान हो चुका है। स्टेशन तो अंधेरे में कुछ दिखा नहीं उस टाइम पे, उस साइड से मत आई होगी, हाईवे से कोई मत आया होगा, लेकिन हम तो इस साइड में रहे, हमें उस साइड में जाने की डर लग रहा था क्योंकि कंटिन्यू स्लाइड हो रही थी। ये जो हमारा आवाम से शमूलियत का जो अभियान चल रहा है, चाहे आप इसको माई टाउन माई प्राइड, चाहे ब्लॉक दिवस, चाहे बैक टू विलेज जो हो रहा है, उसी के अंतर्गत ये प्रोग्राम कंटिन्यू है। सोईबुक वन ऑफ द बिगेस्ट विलेजेस है हमारे डिस्ट्रिक्ट का। तो आज मैं यहाँ पे स्पेशली यूथ से मिलने आया था। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स रखी है उनके बारे में जानकारी देखने के लिए, उनकी क्या क्या सजेशंस है वो जानने के लिए, और कैंप मोड में कैसे हम इनको आगे ले ले। मुझे लगता है यहाँ का जो यूथ है बहुत टैलेंटेड है। जब मैं बाहर भी काम करता था तो मैं सोईबुक के जो आर्टिजन्स हैं उनसे मिलता रहता, तो काफ़ी टैलेंटेड है। यहाँ की क्रिकेट टीम काफ़ी टैलेंटेड है। तो उसी टैलेंट को, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, चाहे वो आर्टिस्ट्री में हो, चाहे वो फोक म्यूज़िक में हो,
उसको कैसे चैनलाइज किया जाए, उस तहत ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो इसका मैंने आज शुरुआत सोईबुक से की। मेरी पूरी टीम आजकल गांव-गांव विज़िट कर रही है, चाहे डिजिटल सर्विसेज के बारे में, चाहे जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाइन है उसके बारे में जानकारी देने के साथ साथ सबसे अहम बात है कि हमें सजेशंस भी मिलती है। हमारा बड़गाम का यूथ मल्टी टैलेंटेड है, ये स्कीम के शिकायत कम और सजेशन ज़्यादा देता है, जिससे हमारे तरक्याती काम मोशन जो है उसके अंतर्गत हमारे 294 वर्क्स है, 160 स्कीम वो सब अलॉट हो गए हैं। काम बहुतों पे शुरू हो गया है, थोड़ा सा विंटर की वजह से क्योंकि रुक गया था, लेकिन मैं 30 जून हमने टाइमलाइन रखा है, तो उससे पहले ही ये सारे काम कंप्लीट होंगे और सारे जितने भी हमारे हाउस होल्ड्स है 1 लाख से ज़्यादा, सबको साफ और कंटिन्यूस एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर रहेगा। इस ये सोईबुगस मज प्रोग्राम गो डी सबन यह कर गो ये जवान कत कि आखिर क्या तुहद मुराद इस ये बेरोजगारी जवान मज पढ़ित लिखित तिमन चीज़न कुन बेरोजगारी गमत सह कर मे डी सबस कत। डी सबन वोन दोपन बसा यम जवान समखन सोईबुक यह अमिस गसान टाइम फ्रेम कि बहुत जवानस बे सीनियर सिटीजन सोईबुगस मज इन सह कर मे कत इत पे करो अत मज आव आज योर DC साहब अख DC साहबन शुक्रिया यह वोत बे जवान शुक्रिया तिम आय तिमो बूज बे सीनियर सिटीजन वारिया बह शुक्रिया करान तिम आय यस तम कत कर तम कर पन्ने इलाका खतर तम कर अवाम खतर घर खतर कर कत सारे खुद बोड़ मुबारक सोईबुक लुकन हंद खतर योय सोईबुक इलाक लुकन हंद खतर योय माने खतर योय बोड़ मुबारक कि यस आज कत गई DC सबन यस कर तम कर इलाक खतर तम कर यूथ खतर तम कर सह चीज यस डेवलपमेंट गसन गि यम सह सोईबुक बारसस वापस यमो कत कर तिमो कर अवाम खतर यमो कत कर तिमो कर डेवलपमेंट खतर यमो कत कर तिमो कर रोजगार खतर यमो कत कर तिमो कर खुशहाली खतर यह गोडनुक मे बासान सह इवेंट गो आज गोडनुक 75 वरियो मज कि आमने सामने ब्यूरोक्रेट DC बड़गाम यूता जहीन यूता असल यूता बेहतरीन तबीयत वोल इंसान युस ब्यूट यम कत बूज यम कत वापस वन यथ मज लुक बिल्कुल मुतमईन गो DC साहब ते गो पान। First and foremost, I would like to express my sincere thanks to the Honorable Union Home Minister Sahab Shri Amit Shah ji, Honorable LG Sahab Shri Manoj Sinha ji, his administration, Honorable Chief Secretary of J&K, Divisional Commissioner Kashmir, and all the Deputy Commissioners concerned, that they intervened in this matter of anti-encroachment drive in Jammu and Kashmir. और ये चीज़ बोली गई कि हम इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को प्रॉपर पॉलिसीज़ के तहत करेंगे। मैं इस चीज़ को आज रिइटरेट करना चाहता हूँ। हमारी हमेशा से एक ही रिक्वेस्ट रही है कि आप गरीबों के वेलफेयर के बारे में ज़रूर सोचिए, चाहे आप कोई भी कार्रवाई अमल में लाए। आई मस्ट रिइटरेट दिस दैट वी आर नॉट हियर and we are not raising our voice for any land mafia. हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप किसी बिग शार्क को बख्शिए, आप लैंड माफिया का साथ दें। हम हमेशा से यही कहते आ रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हुई है जो कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली। हम लोग ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप किसी को सरकारी ज़मीन खाने दें। हम कैटेगोरिकली आपको मीडिया की वसादत से ये बात भी बोल रहे हैं कि आप किसी बिग शार्क को स्पेयर मत करिए। बट क्वेश्चन ये है कि आपको इसमें एक प्रॉपर पॉलिसी के तहत, जैसे कि माननीय होम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात बोली कि हम इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को प्रॉपर पॉलिसीज के तहत चलाएंगे और इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव से किसी गरीब का नुकसान नहीं होगा। मैं ये बात भी बोलना चाहता हूँ, हमने गरीबों के लिए आवाज़ उठाई, यहाँ के अवाम के लिए आवाज़ उठाई और ये जानकर बेहद खुशी हुई कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका कॉग्निजेंस लिया और इस ड्राइव को फिलहाल रोका गया और इस बात का आश्वासन भी दिया गया कि इस ड्राइव को प्रॉपर पॉलिसीज़ के साथ दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा
जहां पर वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट की बात होगी और वेलफेयर स्टेट के साथ पॉलिसीज बनाई जाएगी, उसी के बेस पे इस तरीके की एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं दैट वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और आज आप सब लोगों ने जो भी यहां पर माइक लेकर आए हैं, मीडिया के लोग, आप सब लोगों ने ये साबित कर दिया कि पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आज भी जिंदा है, और पिलर ऑफ डेमोक्रेसी से ही हम सब की बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची और एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका टाइमली कॉग्निजेंस लिया। तो मैं ये भी बात बोलना चाह रहा हूं कि इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में कुछ चंद जो अफसरान हैं, जो हम बॉटम टू टॉप वाली हायरार्की देखते हैं, मैं टॉप टू बॉटम की बात नहीं कर रहा, चाहे वो हमारे पटवारीज की हायरार्की हो, चाहे वो तहसीलदार्स, नायब तहसीलदार्स हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। कुछ अफसरों की वजह से, कुछ अफसरों की जो ये लोग अपने जो कुर्सी के नशे में चूर हैं, इन लोगों की वजह से, इनकी करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से ये ड्राइव जो है ये सबोटैज हो रही थी, गरीबों को छेड़ा जा रहा था। जब तक माननीय होम मिनिस्टर साहब और माननीय एलजी साहब का इसमें इंटरवेंशन नहीं रहा, तब तक उनको परेशान किया जा रहा था। तो आज मैं आप सबकी मीडिया की वसादत से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, और ये भी कहना चाहता हूं कि आगे जब भी आप इसमें कोई भी पॉलिसी बनाएंगे तो आप वेलफेयर स्टेट, फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसको केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बोला गया है, आप उसको जो है उस पे गौर करेंगे और एक फिक्स्ड लायबिलिटी बनाएंगे उन अफसरों पर जो भी इसमें इन्वॉल्व है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय एलजी साहब इसका कंप्लीट तौर से इसका प्रॉपर कॉग्निजेंस लेंगे, और जो भी इसमें अफसर इन्वॉल्व है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी।